हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है यूपीएससी CDS रिक्रूटमेंट 2022-23, जिसे कि ग्रेजुएट्स और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 56,100 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी दोस्तों, जबकि जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रिक्रूटिंग बॉडी की। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए अप्लाई कर रखा गया, जिससे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया दोस्तों। अगर पोस्ट की बात की जाए तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी IMA में आपको 100 वैकेंसी है, जबकि इंडियन नेवल अकेडमी में 22 वैकेंसी है। वहीं एयरफोर्स अकेडमी में 32 वैकेंसी है। अगर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी OTA की बात की जाए तो इसमें 170 वैकेंसी है, जबकि OTA वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 17 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से टोटल वैकेंसी दोस्तों 341 है। और अगर बात की कौन कौन से कैडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे, तो ऑल इंडियन कैंडिडेट्स चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे दोस्तों, जबकि जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी किया सकती है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 56,100 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। जबकि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए पोस्ट वाइज, तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी IMA के लिए जिन कैंडिडेट्स से ग्रेजुएशन कर रखा है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि इंडियन नेवल अकेडमी यानी INA के लिए जिन कैंडिडेट्स ने BE या BTech कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं एयरफोर्स की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स से ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ ही उन्होंने क्लास 12 फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ पास कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स से BE या BTech कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी यानी OTA और OTA वुमेन कैंडिडेट्स की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स से ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पे बेस्ड होगा दोस्तों। और अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी IMA, इंडियन नेवल अकेडमी यानी INA और एयरफोर्स के लिए जिन कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच हुआ है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी यानी OTA और OTA वुमेन के लिए बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच हुआ है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स को पे करनी होगी 200 रुपये, जबकि SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर वहीं बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 21 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होगी, जो कि 10 जनवरी 2023 तक चलेगी। स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 10 जनवरी 2022, जो कि ये बाय मिस्टेक टाइप किया गया दोस्तों। इसके जगह 10 जनवरी 2023 होना चाहिए, यानी आप इस फॉर्म के लिए 10 जनवरी 2023 से पहले तक आवेदन कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।